हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, सही है, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अब ये देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बता दिया गया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, उनके कीवर्ड्स क्या हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड क्या हैं और वो कितने तरह के होते हैं, ये भी बता दिया गया था कि वो दो तरह के होते हैं। एक होता है क्लोज एंडेड, दूसरा होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड बहुत अच्छे तरह से बता दिया गया था कि उसका जिस सेंटेंस का आप आंसर एस या नो में दे सकते हो वो क्लोज एंडेड होता है। जिस सेंटेंस का आंसर आप सिर्फ फुल आंसर में दे सकते हो, रीज़न बताना पड़ता है, वो आपका ओपन एंडेड होता है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी क्या है, आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं। जो भी सुनने वाले हैं कहानी, वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। जी हाँ गाइस, आज पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। क्या इम्परेटिव सेंटेंस? चलिए थोड़ा सा हम इंट्रो जान लेते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। गाइस मैं बता दूं, जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है, आप कह सकते हो एक वर्ड, छोटे छोटे लेटर हैं जिसे हम बोलते हैं ROCAWP। गाइस यहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या हो गया मैं बता दूं। इसका मतलब ये होता है कि हम आर से बोलते हैं रिक्वेस्ट, ओ से ऑर्डर, सी से कमांड, ए से एडवाइस, डब्ल्यू से वार्निंग, पी से प्रोहिबिशन। जी हाँ दोस्तों, आर से रिक्वेस्ट, ओ से ऑर्डर, सी से कमांड, ए से एडवाइस, डब्ल्यू से वार्निंग, पी से प्रोहिबिशन। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर जिस सेंटेंस से रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो, ऑर्डर का भाव प्रकट हो, या कमांड हो, या एडवाइस सलाह देना हो, सलाह का भाव प्रकट हो, वार्निंग का भाव प्रकट हो, मतलब चेतावनी की बात हो, चेतावनी प्रकट हो, प्रोहिबिशन हो, जैसे किसी को सलाह देना, तो ऐसे चीज़ें होती हैं जिनमें रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, एडवाइस हो, वार्निंग हो, प्रोहिबिशन हो। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्त, क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस, जिनमें होता है रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन। चलिए दोस्त, हम ये समझ लेते हैं, हमने समझ लिया कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। अब ये कितने तरह के होते हैं ये भी बता देते हैं। ये जो बनते हैं ये दो तरह के बनते हैं। पहला बनता है अफर्मेटिव में, जैसे एडजेक्टिव सेंटेंस के दो हिस्सों में बढ़ गए थे, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। सेम इम्परेटिव भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं पहला अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। क्या हो गया दोस्त? अफर्मेटिव। अब ये जो अफर्मेटिव क्या होता है, देखिए दोस्त, अफर्मेटिव ऐसा होता है जिसमें कार्य को स्वीकार कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, जिसमें क्या रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, एडवाइस हो, वार्निंग हो, प्रोहिबिशन हो, लेकिन इन्हें स्वीकार कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? स्वीकार कर लिया जाए, तो वो हमारा होता है अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव कहता है, स्ट्रक्चर की बात करता है कि अफर्मेटिव बनता कैसे है। सबसे पहले कहता कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ला के दो मुझे, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये मांगता है। क्यों? अब आप ये सोचेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही क्यों मांगता है, क्योंकि एक ये भी एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। तो अगर मान लीजिए ये एडजेक्टिव सेंटेंस होता तो हमें यहाँ यू की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो भी बता दिया जाएगा कि यू कहाँ गायब है। लेकिन अफर्मेटिव जो बनता है वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी में आपका रिक्वेस्ट भी होता है, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस जो भी हो, ये सब के सब इसी में आ जाते हैं। अब इसका दूसरा रूप निकल के आता है, इसका दो लौता पुत्र है जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव।
क्या बोलते हैं, नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव में क्या कहता है कि ऐसे सेंटेंस जिनमें ये सब भी रहें और उन्हें मना कर दिया जाए। ठीक है, ये सब भी रहे और उन्हें मना कर दिया जाए, ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव बोलते हैं। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनता है, नेगेटिव कहता है कि सबसे पहले हमें लिख कर दो डू, क्या दो, डू। इसके बाद कहता है नॉट, यानी आप बोल सकते हो डू नॉट। तब इसके बाद कहता है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ला के दो और ऑब्जेक्ट ला के दो। बस इतना ही मांगता है ये इम्परेटिव सेंटेंस, और कुछ नहीं मांगता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। हमने एग्जाम्पल में कहा, मैंने कहा डू नॉट देखिए कह रहा कि डू नॉट डिस्टर्ब मी। अब ये क्या है, अपने आप में एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस से क्या भाव प्रकट हो रहा है, डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। ठीक है, मुझे परेशान मत करो। तो यहाँ पर आप देखिए गाइस, जब कह रहा कि मुझे परेशान मत करो, तो इससे क्या पता चल रहा है, इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है, कमांड है, एडवाइस है, वार्निंग है कि प्रोहिबिशन है, क्या है, मुझे परेशान मत करो। तो यहाँ तक देखा जाए कि यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट है ना। मान लीजिए कोई फंसा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो वही कह रहा है कि मुझे परेशान मत करो। तो अपने आप में ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट तो हुआ। लेकिन अब ये रिक्वेस्ट में क्या है, रिक्वेस्ट में ये अफर्मेटिव कि नेगेटिव है। जब आप जान ही गए हो कि यहाँ पर डू नॉट आया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव है। हम बात ये करते हैं कि हमारा जो डू है, ये डू क्यों आया है। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब भी लिखना था तो हम यहाँ डज भी तो कर सकते थे, है ना। यहाँ हम डज कर सकते थे, या इज, एम, आर, वाज, वर भी कुछ भी कर सकते थे। लेकिन हमने डू ही क्यों लिखा, क्योंकि डू में देखिए, डू इसलिए लिखा, इसमें हमेशा यू छिपा रहता है। क्या होता है, इसमें जो है यू हमारा जो है क्या है, हाइड है। यू हमेशा हाइड होता है। क्यों छिपा रहता है, यहाँ कह रहा कि मुझे परेशान मत करो। हिंदी आ रही है कि मुझे परेशान मत करो। अब जो परेशान कर रहेगा, मान लीजिए कोई मुझे परेशान कर रहा है, ठीक है, कोई मुझे परेशान कर रहा है। मान लीजिए एक लड़का है, मुझे परेशान कर रहा है, मैं उसे क्या कहना चाहूँगा कि तुम मुझे परेशान मत करो। जो है वो लड़का, वो अपने आप में तुम है, यू है, आप है। बात समझ में आ रहा है ना गाइज, वो अपने आप में क्या है, आप है, तुम है, यू है। मतलब यू मतलब आप या तुम, मुझे परेशान मत करो। बात समझ में आ रहा है ना गाइज। तो यहाँ पर यू छिपा रहता है, यू की ज़रूरत नहीं पड़ती, लिखा नहीं जाता है। जब यहाँ ऑलरेडी यू है, तो यहाँ पर आप बात करेंगे, जब ये सेंटेंस बनाया जाएगा, असर्टिव में बनता है। जब ये यहाँ पर यू मान लीजिए छिपा है, तो यू एक प्लूरल नाउन है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है। जब यू अपने अपने प्लूरल अपने बहुवचन हुआ ना, यू अपने अपने एक बहुवचन है। तो आपने टेंस कहीं पढ़ा होगा कि टेंस में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम डज का यूज़ करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। तो यू क्या है, यू अपने आप में एक प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने क्या किया, डू का यूज़ किया। अब यहाँ यू लिखा नहीं गया, भले ही नहीं लिखा गया, लेकिन यू तो छिपा है कि नहीं छिपा है, यहाँ पर यू छिपा है। ये जान लीजिए कि सब्जेक्ट हो गया यू, बहुवचन, बहुवचन के बाद डू, यू डू नॉट डिस्टर्ब मी, है ना, वही चीज़ें हैं, यू डू नॉट डिस्टर्ब मी, यू डू नॉट प्लस मीनो का फर्स्ट फॉर्म डिस्टर्ब ऑब्जेक्ट मी, है ना। शायद गाइज ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा रीड द बुक। ओके गाइज,
क्या कहा, रीड द बुक। अब यहाँ कह रहा है कि किताब पढ़ो, है ना। अब ये बताओ, ये किताब पढ़ो, इस सेंटेंस से क्या भाव प्रकट हो रहा है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड। तो गाइज अभी हमने देखा, पूछा कि ये रीड द बुक, ये सेंटेंस से क्या भाव प्रकट हो रहा है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन। तो आपने क्या जवाब दिया, आपने बताया गाइज कि यहाँ पर कह रहा है कि रीड द बुक, ये अपने आप में क्या है, ऑर्डर है। आपको लगता है, जो लगता है वो कमेंट में लिख दीजिएगा क्या है, ये अपने आप में क्या है, ऑर्डर है। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये देख सकते हैं। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट द बुक, ऑब्जेक्ट आपका हो गया जी गाइज। इसी तरह से जो हमारा क्या है, पूरा का पूरा डिस्टर्ब, ये आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होने के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट था। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने कहा डू नॉट गो टू मार्केट। अब ये गाइस, ये अपने आप में क्या है, डू नॉट गो टू मार्केट, बाजार मत जाओ, ये क्या है बताइए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही कहा कि ये जो कह रहा है कि डू नॉट गो टू मार्केट, ये भी अपने आप में क्या है, एक ऑर्डर ही है, ठीक है। कोई ऑर्डर दे रहा किसी को कि बाजार मत जाओ। अब ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर क्या आया है, डू नॉट, क्या आया है, डू नॉट, इसलिए हमारा ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉइंट। और यहाँ पर डू नॉट होने के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आप देख सकते हो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। ऑब्जेक्ट आपका है मार्केट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जी गाइस, समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसे देख लीजिए और मैं इसे मिटाने वाला हूँ और एक और एग्जांपल बताने वाला हूँ। जैसे हमने कहा कि वॉक इन मॉर्निंग, सुबह में टहलो। अब ये क्या है गाइज, अपने आप में इस सेंटेंस से क्या भाव प्रकट हो रहा है, रिक्वेस्ट की, ऑर्डर की, कमांड की, एडवाइस की, वार्निंग की, धमकी, बताओ। तो आपने कहा, जी हाँ आपने सही कहा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एडवाइस की बात की जा रही है, कोई सलाह दे रहा है ना, कोई सलाह दे रहा है, किस चीज़ की सलाह दे रहा है, कि सुबह में टहलो। अब ये सुबह में टहलो जो है, ये तो मान लीजिए सुबह में टहलो तो एडवाइस हो गया, लेकिन अब ये अफर्मेटिव यानी इम्परेटिव सेंटेंस तो हो गया। ये सेंटेंस पूरा इम्परेटिव सेंटेंस ही है, क्योंकि इसमें है क्या, एडवाइस है। अब ये अफर्मेटिव कि नेगेटिव है, तो आपने कहा अफर्मेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई डू नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, सीधा मेन वर्ब है, देख सकते हो। ये हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहा, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहा ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा जो है क्या है, अफर्मेटिव है। और ये हमारा क्या, ये भी तो मान लीजिए तो अफर्मेटिव ही है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, ये हमारा नेगेटिव रहा क्योंकि डू नॉट का यूज़ हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में अभी आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि हमसे कहाँ कहाँ गलती हुई है, देख लीजिएगा अच्छे से वीडियो पूरा, और गलती जो होगा वो बता दीजिएगा कमेंट में, ताकि हम उसको सुधार सकें। और एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो आज की कहानी मैं यहीं तक रोक देता हूँ, बाकी की कहानी कल यानी नेक्स्ट वीडियो में, जैसे हम बोलते हैं अगला एपिसोड, एक एपिसोड ही चल रहा है इस तरह से। तो अब टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।